धर्मपाल जी हाथ में ताज़ा सब्जियों का थैला लिए गांव के बाजार से लौट रहे थे। उनके कदम धीमे धीमे चल रहे थे और हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी दूर से दौड़ता हुआ रोहन उनके पास आया। उसकी आंखों में चमक और उत्सुकता साफ झलक रही थी। दादाजी, दादाजी! रोहन ने जोर से पुकारा और दौड़कर उन्हें कसकर पकड़ लिया। धर्मपाल जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे बेटा, इतनी जल्दी में क्यों हो? उनके चेहरे पर थकान के बजाय खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। रोहन ने उनकी कमर को पकड़े हुए कहा, दादाजी, मुझे फिर से एक कहानी सुनाओ प्लीज। मुझे उन बहादुर दोस्तों की कहानी सुननी है जो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। धर्मपाल जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बेटे, चलो पहले घर चलते हैं। फिर मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें सच्चे दोस्ती की ताकत और भरोसे की गहराई है। रोहन खुश हो गया और उछलता कूदता हुआ उनके साथ चल पड़ा। मन में नई कहानी की उम्मीदें जगमगाने लगीं। धर्मपाल जी ने रोहन को अपने पास बिठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक सुंदर हरे भरे गांव में मोहन और अर्जुन नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल हर कोई देता था। मोहन शांत, समझदार और सोच समझकर बोलने वाला था, जबकि अर्जुन जीवन से भरपूर, नटखट और हंसी मजाक करने वाला। बचपन से ही दोनों ने साथ में हर खुशी और गम का सामना किया था। एक दिन अर्जुन को जंगल में एक घायल कुत्ता मिला जो भूखा प्यासा और बुरी हालत में था। अर्जुन ने उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल की और धीरे धीरे कुत्ता ठीक होने लगा। उसने उसका नाम शेरू रखा। शेरू अब अर्जुन के साथ हर जगह जाने लगा। अर्जुन को शेरू से गहरा लगाव हो गया और वह उसे अपना सच्चा साथी मानने लगा। मोहन को भी शेरू पसंद था, लेकिन कुछ गांव वाले इस पर खुश नहीं थे। वे अर्जुन से कहते, यह आवारा कुत्ता जंगल से आया है, इसका भरोसा मत करो। एक दिन मोहन भी गांव वालों की बातों से परेशान होकर अर्जुन से बोला, तुम्हें सच में शेरू पर भरोसा है? अगर उसने कभी हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे शेरू पर पूरा भरोसा है। दोस्ती का असली मतलब यही है कि बिना शर्त विश्वास करो। कुछ दिनों बाद गांव में चोरी की घटनाएं होने लगी। गांव के मुखिया ने एक रात सबको पहरा देने का आदेश दिया। अर्जुन, मोहन और शेरू भी पहरे में शामिल हुए। जैसे ही वे गांव के किनारे पहुंचे, उन्हें झाड़ियों से हलचल सुनाई दी। दोनों चुपके से झाड़ियों की तरफ बढ़े। तभी एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया और अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, रुको, लेकिन वह नहीं रुका। उसी समय शेरू भौंकता हुआ उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ा। शेरू ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। गांव वाले शोर सुनकर वहां जमा हो गए और देखा कि वह आदमी चोर था जो कई दिनों से गांव में चोरी कर रहा था। गांव वालों ने अर्जुन की तारीफ की। तुम्हारा शेरू सच में वफादार है, उसने हमें चोर से बचाया। मोहन ने अर्जुन से माफी मांगते हुए कहा, मुझे अब समझ में आया कि सच्चे दोस्त और साथी पर विश्वास करना ही सच्ची दोस्ती है। मुझे शेरू पर शक नहीं करना चाहिए था, उसने हमें बचाया। अर्जुन ने मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यही तो सच्चे दोस्त का काम है मोहन। हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते और शेरू ने भी यही साबित किया है। उस दिन के बाद शेरू मोहन और अर्जुन के जीवन का एक हिस्सा बन गया। गांव वालों ने भी शेरू को गांव का संरक्षक मान लिया। मोहन और अर्जुन ने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती और विश्वास की ताकत किसी भी मुश्किल घड़ी में जीत दिला सकती है। शेरू ने एक बार फिर दोस्ती का असली मतलब सबको सिखा दिया था। सच्चा दोस्त वह होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे और भरोसे को कभी टूटने न दे। धर्मपाल जी ने कहानी समाप्त करते हुए रोहन से कहा, देखा बेटा, सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है। अर्जुन ने शेरू को जंगल में पाया और उसकी देखभाल की। उसने अपने दिल में उसके लिए भरोसा और अपनापन रखा और शेरू ने भी अपनी वफादारी से अर्जुन का भरोसा कायम रखा। ये वही दोस्ती है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। रोहन ध्यान से सुन रहा था और उसने पूछा, लेकिन दादाजी, मोहन ने शुरुआत में शेरू पर भरोसा क्यों नहीं किया? धर्मपाल जी मुस्कुराए और बोले, कभी कभी डर और संदेह हमारी सोच को प्रभावित कर देते हैं। मोहन को गांव वालों की बातों का असर हुआ और उसने शेरू पर शक किया, लेकिन असली दोस्ती में शक की कोई जगह नहीं होती। अर्जुन ने अपने दोस्त और साथी पर भरोसा किया और उसका विश्वास सही साबित हुआ। यही विश्वास तो दोस्ती की असली ताकत है। बेटा, इस कहानी से तुमने देखा कि जब अर्जुन ने शेरू की मदद की, तब शेरू ने भी अपनी वफादारी से उसे धन्यवाद दिया।
यही सच्ची दोस्ती है। दोस्ती का मतलब सिर्फ हंसी मजाक करना या समय बिताना नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनना भी है। रोहन ने समझते हुए सिर हिलाया और कहा, तो सच्ची दोस्ती का मतलब है भरोसा और वफादारी। मुझे भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही बनना चाहिए। धर्मपाल जी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा। अगर तुम सच्चे दोस्त बनना चाहते हो तो सबसे पहले भरोसा और ईमानदारी को अपनाओ, तभी तुम जीवन में सच्चे दोस्त बना सकोगे। दोस्ती में विश्वास और वफादारी के बिना ये रिश्ता अधूरा होता है। रोहन ने इस कहानी से सीखा कि सच्ची दोस्ती की बुनियाद विश्वास और वफादारी पर टिकी होती है। अर्जुन और शेरू की दोस्ती ने मोहन और गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे और हमेशा आपके लिए वफादार बना रहे। धर्मपाल जी के विचारों ने रोहन को दोस्ती की असली ताकत समझाई और उसे अपने दोस्तों के साथ सच्चा और भरोसेमंद बनने की प्रेरणा दी। अगले कड़ी में जानिए दूसरों की मदद और सहानुभूति की कहानी। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी मदद या दया का कार्य न केवल किसी और के जीवन में बदलाव ला सकता है, बल्कि यह हमें भी एक बेहतर इंसान बनाता है। कई बार दूसरों की मदद करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है और यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हर कहानी में छिपा होता है एक नया सबक, एक नई प्रेरणा जो हमें आगे बढ़ने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए उत्साहित करती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम मिलकर जीवन की नई पाठ ऐसे ही अनमोल कहानियों से सीखेंगे।